मैं नरेंद्र कुमार अभी गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के परैया में, जहां एक जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर नीतीश कुमार डांगे के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह। यहाँ के उपस्थित लोगों से जानेंगे कि कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार किनकी सरकार और जन स्वराज की सरकार और प्रशांत किशोर को चाहते हैं तो किस आधार पर चाहते हैं, उनका विकास का उद्देश्य क्या है, यहाँ के लोगों से जानकर आपको जानकारियाँ देंगे। यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और यहाँ जन स्वराज के नेता और अवधार सिंह का भी आगमन है। अगली बार किनकर सरकार? नीतीश जी के नीतीश डांगे के विधायक बनावल चाहो ना। सरकार किनकर? जन स्वराज, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? जन स्वराज पार्टी का है? बिहार बदलाव के चलते। हाँ। अच्छा, कौन कौन से उनकर योजना ऐसे नहीं जो ठीक लगे लेकिन सरकार बदलना चाह? हाँ योजना। हाँ बतावा। अच्छा, बिहार में शराब बंद है कि ना? हाँ शराब बंद है, कागज पर के इंडिया में बंद है। बंद खाली कहलाम है लेकिन चालू है। हाँ बिक रही है। प्रशांत किशोर के सरकार बनते तो शराब चालू करने के बाद गलत है। चालू हो चाहे ना हो तो वक्त बताते। हाँ। शराब पर न जा लगी है। हाँ। अच्छा काम करने लगी है। हाँ। मैंने प्रशांत किशोर पर भरोसा है कि अच्छा काम करता थी तो अगला सरकार फिर बनता थी। श्रवण कुमार, इस बार किनकर सरकार बनाना है? जन स्वराज का काहे सरकार बदलना चाह रहे हैं? बदलना भी जरूरी है। मैंने कौन सा ऐसा विकास वगैरह नहीं किया कि जो सरकार बदलना चाह रहे हैं? नहीं, वैसा बात तो नहीं है, विकास तो दोनों के, लेकिन नया चेहरा भी आना चाहिए। नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा बदलेगा तो विकास और तेजी होगा ना। अच्छा, युवाओं के लिए तेजस्वी सरकार भी काम करता है क्या? तेजस्वी को ना चुनना पसंद करते हैं? नहीं, जन स्वराज को बनाना है। अच्छा, बिहार में शराब बंद है कि नहीं? नहीं, चालू है तो खाली कागज पर शराब बंद है? हाँ। अच्छा, कागज पर शराब बंद है। जन स्वराज के कार्यक्रम में जो आप आए हैं, इनका कौन कौन सा आपका जो प्रोग्राम है जो आपको ठीक लगा, चाहे कौन कौन से इनका मुद्दा है जो आप इनका सरकार चुनना है? नहीं, बढ़िया है, नया चेहरा है। अच्छा, इसी वजह से हाँ, नया चेहरा भी चुनना चाहिए। हाँ। और कुछ नहीं। ये पलायन रोकने के लिए बात करते हैं, रुकेगा पलायन? देखिए, आप लोग का आशीर्वाद रहता है तो रुक ही जाएगा। लेकिन सरकार बदल देना। हाँ, बदल देना है ना। क्या नाम होली चाचा? काची नाम है? तो सर्जुन दास नाम है। सर्जुन दास। गुरुआ विधानसभा से किनका विधायक बनावे गए? हम तो तेजस्वी के वोट देते हैं। तेजस्वी को वोट देते हैं। तो गुरुआ विधानसभा से विधायक मैंने सरकार बदलना है। तेजस्वी की सरकार यहाँ तो पहले से आ रहा है, तो आज बदलेगा कैसे? अच्छा, ओ मैंने तेजस्वी के जो कैंडिडेट रहे उन्हीं का वोट दीजिएगा? हाँ, किसको देंगे? जन स्वराज पार्टी के नहीं दीजिएगा? जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम में तो आप आए हुए हैं। कोई के पार्टी के आवाज सुन के रखना चाहिए। अच्छा, किस पार्टियों में किस जगह पर क्या काम करते हैं? जो राजद पार्टी से आवेंगे उन्हीं का वोट दीजिएगा? हाँ, उसी को है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा। इस बार किनकर सरकार? प्रशांत किशोर जी का इस बार सरकार होना चाहिए। प्रशांत किशोर का सरकार किस लिए बनाना चाह रहे हैं? कोई इसलिए ना कि जो भी ये नए मुद्दे लेकर के आए हैं। हाँ। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, हमारे लोग जो पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में मजदूरी करने जाते हैं, तो इनका कहना है कि भाई हम आपको अपने ही जिले, अपने ही कस्बे में रोजगार देंगे, जो आप दूसरे जगह जाके करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। सरकार वादा करते हैं लेकिन विकास नहीं करते। अब तक की जितने भी सरकारें आई या जो भी लोग हमारे बीच आए, तो वो लोग क्या ना, जैसे यहाँ पर मंच से प्रोग्राम हो रहा है तो वो कह के जाते थे, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी जो है वो एक ऐसे पहले लीडर हुए जो अभी सत्ता में आने से पहले लिख करके दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये 5 चीज़ आप सब लोग के लिए करेंगे। तो ये हमें अच्छा लगा कि कम से कम एक ऐसे लोग आए जो हम सब लोगों को लिखित रूप में ये प्रमाण दे रहे हैं कि हम आपके लिए इतना काम करेंगे। बिहार सरकार भी कहते हैं कि हम दारू को बंद किए हैं, विकास किए हैं। क्या बिहार सरकार से खुश नहीं है आप? दारू बंदी के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। धोखा इस रूप में है कि कहने को बंदी है, लेकिन वास्तव में किसी भी जगह पे देखा जाए तो बंदी नहीं है। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो शराब चालू हो जाएगा। अगर शराब चालू हो जाएगा और एक तरीके से चालू होगा। हाँ। तरीका यह है कि
हम लोगों तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। अगर सही तरीके से दारू पहुंचाया जाएगा तो हम नहीं मानते इसमें कोई अपराध है, क्योंकि जब बंद करके भी लोग ज़्यादा महंगा शराब पी रहे हैं, यहाँ तक कि गलत बना हुआ शराब भी सप्लाई हो रहा है जिसको पी करके मर खप रहे हैं, तो उससे तो बेहतर है कि वो अच्छी जिंदगी जिएंगे। बिहार में अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिहार में अपराध हो रहा है, लेकिन सरकार कहते कि अपराध नहीं हो रहा है। ये गलत बात है। गलत बातें इस तरह से है। अभी तक इस मामले में एक बात ये कहना चाहेंगे कि अब तक की जितने भी सरकार बनी थी वो सब जब सरकार गिर जाता था ना तब लोग आरोप लगा, जो इन लोगों को सत्ता में रहते हुए भी 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा चुके हैं, और ये कहाँ तक सत्य है ये तो अभी लगाया गया है, तो इस पर अब पर्दा उठने वाला है। तेजस्वी यादव भी वादे कर रहे हैं कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे और विभिन्न योजनाओं का युवाओं का रोजगार देंगे। क्या उनका सरकार बनाना नहीं चाह रहे हैं? इसमें तो हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारे बिहार में जितनी माँ बहनें हैं, अगर वो सबको 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा तो बिहार सरकार का एक वर्ष का जितना कुल आंकड़ा है वो माई बहन योजना में भी पूरा नहीं हो पाएगा दे पाने में। तेजस्वी यादव का वादा फेल रहा है। तो वो फेल इसलिए है कि उनका आंकड़े गलत है। यदि हमारे पास बजट मान लिया 50,00,000 करोड़ का है और खाली ये वो माई बहन योजना चलाने में अगर किसी को 70,000 लाख करोड़ पार कर जाएगा तो फिर वो कैसे दे पाएंगे, और काम कहाँ से होगा? विकास का तो सारा काम बाधित हो जाएगा। इसलिए वो उनका योजना जो लक्ष्य है वही गलत है। हमारे साथ एक चाचा थे, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर का सरकार इसलिए बनाना चाह रहे हैं, उनका लक्ष्य है पलायन रोकना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, यहाँ के साथ शराबबंदी को चालू करना। आज हमारे संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश डांगी जी की तरफ से बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया और पूरे लोगों को जो पार्टी का सोच है, प्रशांत किशोर जी का सोच है, किस तरह से हम बिहार में बदलाव करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया और तमाम लोग बहुत धैर्य से हम तमाम लोगों की बातों को सुनने का काम किया। तो सब बिहार में आए दिन कभी मंत्री मंगल पांडे पे हमला हो जा रहा है, कोई सरवीण कुमार पे हो रहा है, क्या कहें? देखिए, कोई भी जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है उससे कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो रहा है। कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी देश में इस तरह का काम होता है तभी होता है जब कोई चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर तभी इस तरह का घटना घटती है। ये घटना ठीक नहीं है लोकतंत्र में, इस घटना का निंदा होना चाहिए। लेकिन जो लोग को कानून व्यवस्था देखने का जिम्मा है उसको भी मजबूती से ध्यान से इस बात को देखना चाहिए कि जब मंत्री के साथ इस तरह का बात हो रहा है तो आम जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप समझ लीजिए। फिर एक सवाल और है, आरजेडी और कांग्रेस के मन से खुले रूप से भारत के प्रधानमंत्री की माता की गाली दिया गया, इसमें क्या? किसी भी मंच से और किसी भी नेता के प्रति इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए, न बुलवाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2025 की तरफ देख रहे हैं सर आप? 2025 मैं समझ रहा हूं कि बिहार में बदलाव का मुहिम चल चुका है। हमसे ज़्यादा आप लोग समझ रहे हो, जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं। हम समझते हैं कि जनता मन बना चुकी है बिहार बदलने के लिए और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए, जन स्वराज पार्टी को देखने के लिए, उसके जो सोच है, विचार हैं, जो उसका कार्यक्रम है, जनता चाहती है कि एक बार जन स्वराज पार्टी को मौका मिले और इनको भी हम लोग देखें। देखिए, हम अभी इससे पहले 24 तारीख को बुडारू के सर्वोदय मैदान में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किए थे। उसमें भी हमको
गुरुआ विधानसभा के माने जनता ऐसे ललायित होकर के गोद में उठा ली कि मतलब जन सैलाब उमड़ चुका था मैदान में, आपको देखने को मिला होगा। और उस जन सैलाब को देख करके ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा समर्थन मिल रहा है। आज परैया के इस मैदान में जो सभा हो रहा था, इस मैदान का भी सभा में आप लोगों की मौजूदगी देख कर करके आपको पता चलना चाहिए कि हमको कैसा समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव घूमने के बाद लोग एकदम से गले लगा रहे हैं कि हाँ, आप जैसे प्रत्याशी की आवश्यकता थी। क्या लगता है सर, विधानसभा में आप झंडा लहरा पाएंगे? हम तो 100% बोलते हैं कि हम अपना झंडा गुरुआ विधानसभा में जनसुराज पार्टी की झंडा लहरा पाएंगे। एजेंडा क्या रहेगा सर? देखिए, एजेंडा अभी तक गुरुआ विधानसभा का जो एजेंडा है, सर्वप्रथम शिक्षा पर मेरा जोर है। अगर गुरुआ विधानसभा के जनता ने, माताओं बहनों ने अगर भरोसा किया तो हम सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाएंगे। शिक्षा में सुधार किस तरह से लाएंगे? हम तुरंत का तुरंत आपको वो व्यवस्था देने जा रहे हैं कि आपके बच्चे 1500 रुपये, 1000 से 800 से 1000 जो सरकारी स्कूल में खर्चा पड़ रहा है, वो खर्चा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए और उसका लाभ लीजिए। दूसरी तरह है व्यवस्था शिक्षा की बदलेगी। हर पंचायत और प्रखंड में नेतरहाट और नवोदय के तर्ज पर स्कूल खोल करके शिक्षा की व्यवस्था बदली जाएगी। अगर मेरी सरकार बनी, अगर माता बहनों ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम पूर्व से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने वाले आदमी हैं और मेरा पूरा फोकस पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। स्वास्थ्य में आज हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक पीएचसी की आवश्यकता होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और है भी तो जहां पर एएनएम इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ एमआरआई की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ मॉडल अस्पताल तो बना दिए जा रहे हैं लेकिन मॉडल सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो बच्चा आज भी वहाँ के व्यक्ति को रेफर पर ही जिंदा रहना पड़ता है। ना कि कहने का मतलब है कि सरकारी अस्पताल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, उनको केवल ये कह दिया जाता है कि मेरे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, चल जाइए प्राइवेट अस्पताल पे। अगर हमको मौका मिला तो हम स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। तीसरी चीज़ है, हम यहाँ पर देख रहे हैं आज घूसखोरी इतना बढ़ चुका है, अफसरशाही समझ लीजिए कि हम अगर 15 दिन में यहाँ घूम रहे हैं, 20 दिन से घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं, इस दरमियान 4 से 5 मैंने समझिए उसको हत्या कहेंगे, घटना तो नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है कि बिजली से मौत हो गई है 4 से 5। अगर ये बताइए कि एक मौत के बाद भी यहाँ के प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के बिजली कर्मी, एसडीओ, इंजीनियर नहीं संभल रहे हैं, तो इस तरह का घटना का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने क्या कर रहे, 50 साल से जो तार लगा है, उस तार का हर साल सर्विस का पैसा आता है, कहाँ चला जाता है भाई? तार तो बदली नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता है। तो ये बहुत सारी अभी रोड पर जाम की समस्या है। कोई भी किसी भी आपने इतने सालों में कितनी मार्केट, कितना व्यवस्था दिया, कितने मार्केट को सुसज्जित किया, कितने बाजार को किसानों के लिए बाजार दिए, जहाँ पे अभी तक देखिए रोड पर क्यों आज क्राउड है, रोड पर जाम क्यों लग रहा है? अगर उनको सुनिश्चित व्यवस्था दी जाएगी, सुनिश्चित मार्केट कर दिया जाएगा, तो जाम की समस्या भी खत्म होगी और लोगों का इसका लाभ मिलेगा। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार दागी और जनसुराज पार्टी के गुरुआ विधानसभा से अभी संभावित प्रत्याशी।